आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात शेयर करने वाली हूँ। वो बातें ये हैं कि हम लोग आज भी बीइंग अ पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हमें ऑनलाइन क्लास नहीं कराना है, हमें सिर्फ ऑफलाइन क्लास ही कराना है। मैं एक आर्ट एजुकेटर हूँ और मैं जानती हूँ कि इसकी वैल्यू क्या है। अब आपको भी इसकी वैल्यू को समझना पड़ेगा। देखिए, मैं हमेशा आपसे कह रही हूँ कि ये मैजिक ऑफ आर्ट है। मैजिक ऑफ आर्ट का मतलब क्या है कि कलर्स के बारे में बच्चे जाने, लाइंस के बारे में जाने, बहुत सारी चीजें हैं जिसको हमें जानना और जरूरी है, क्योंकि आर्ट एक ऐसा एक्सरसाइज है जिसके थ्रू हमारे ब्रेन में काफी सारी चीजें डेवलप होती हैं। बच्चों के स्टडी में काफी सारी चीजें एनहांस होती हैं। ये सारी चीजों को हम इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। कैसे कर पाते हैं, इन सारी बातों पे हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले मैं ये बात बताना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे काफी सारे पेरेंट्स का कॉल भी आया है, मुझसे पूछा गया है, मैं उसको बता रही हूँ आप लोगों को। समझिए कि पेरेंट्स बोल रहे हैं मेरा बच्चा बहुत छोटा है। अच्छा, छोटा है तो छोटा है तो क्या उसे क्लास करना नहीं है? करना चाहिए। अच्छा, उसके लिए ऑनलाइन क्लास मैम कैसे बैठाएं हम? ऑफलाइन क्लास होता तो अच्छा होता। अब आप मुझे बताइए कि आपके जैसा हमारे एरिया में कौन टीचर है जो सिखा सकता है? अब मुझे तो ये बात समझ ही में नहीं है, मैं कैसे जानूं? आप अलग एरिया में रहते हैं, मैं अलग एरिया में रहती हूँ। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं आपके पास अवेलेबल हूँ। ठीक है, आप कहीं भी रहें, ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में, आप कहीं भी रहें, मैं आपके पास अवेलेबल हूँ। और कैसे हूँ? हम ऑनलाइन क्लासेस में क्लास कर सकते हैं। बच्चा अगर छोटा है तो भी डरने वाली कोई बात नहीं है। बच्चा छोटा है तो आप उसके संग बैठिए, ठीक है, और आप उसके संग उस प्रोसेस को देखिए और करवाइए बच्चों को। अब ये तो हम सोच लेते हैं कि ऑफलाइन क्लास में टीचर आएंगे, आप उसके पास टीचर को छोड़ देंगे बच्चों को और आप फ्री। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस समय भी अगर ऑफलाइन क्लास भी आप दे रहे हैं बच्चों को, अगर आप उस समय अगर पेरेंट्स बच्चों के संग बैठे, तो बच्चे जो टीचर के पास पढ़ रहे हैं, वो जो प्रोसेस में पढ़ रहे हैं, अगर उस प्रोसेस को आप समझ लेते हैं, तो जब टीचर चले जाते हैं तो रिवीजन जब आप कराते हैं, बच्चा कभी खुद से भी पढ़ रहा है तो आप उसको बता सकते हैं कि यहाँ पे ये गलती हो रहा है, आपको मैम ने ये पढ़ाया था, सर ने ये पढ़ाया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है। ठीक है, उसी तरह से आप अगर ऑफलाइन क्लास करा रहे हैं, आपका बच्चा बहुत छोटा है, सपोज आपका बच्चा 1 में पढ़ता है और उसको ड्राइंग में बहुत इंटरेस्ट है और आप चाहते हैं कि मुझसे ड्राइंग कराएं, तो कैसे कराएंगे? सिंपल है। बीइंग अ मदर या फादर, आप पेरेंट है बच्चों के, तो आप सीधा बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। ये सबसे बड़ी दुविधा है लोगों की, एक्सक्यूज देना। एक्सक्यूज बंद करिए, ठीक है? आप सभी लोग जो पेरेंट्स हैं, क्योंकि आपको डिसीजन लेना है, डिसीजन मेकर बनिए। आपको सही और गलत का चुनाव करना है। आपके लिए आपके बच्चे के लिए क्या सही है वो आपको देखना है। बच्चे ये चीज नहीं समझ सकते हैं। आप बच्चों को क्या फोन से दूर कर पा रहे हैं? नहीं। आप बच्चों को लैपटॉप से दूर कर पा रहे हैं? नहीं। कंप्यूटर से दूर कर पा रहे हैं? नहीं। आप और हम जब जिस समय कंप्यूटर लॉन्च हुआ था, जब आया था, फोन आया था, सब कुछ आया था, तो हमने क्या उसे अडेप्ट नहीं किया? किया ना, सभी लोगों ने अडेप्ट किया। इंटरनेट आया तो हमने अडेप्ट किया, सबने अडेप्ट किया। तो सभी चीजें जब नहीं आती है ना, तो हम बस दुविधा में फंस जाते हैं कि हमें ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा। प्री जजमेंट, जस्ट स्टॉप इट। आप जस्ट इसको स्किप कर दीजिए अपने माइंड से। मेन फोकस पॉइंट क्या है? आपका बच्चा सीखना चाहिए। तो कैसे सीखेगा? आपको उसके लिए समय देना होगा। एक निर्धारित समय आप उसके लिए तय कीजिए, जिसमें आप अपने बच्चों के संग बैठिए और आप टीचर के पास में जैसे बच्चा बैठता है वैसे आप अपने बच्चों के साथ बैठिए। इससे क्या होगा? आप अपने बच्चों को समझ पाएंगे, आपके बच्चे का प्रोग्रेस आपको दिखेगा। जब वो भी मिस्टेक करेगा, क्योंकि मैं तो सिर्फ क्लास के समय हूं ना आपके पास, बाकी समय आप हैं अपने बच्चों के पास। बच्चे ना कलर हर समय करते हैं, बहुत बार होता है। तो जैसे मैंने जो स्टेप बताया, आपको याद रहेगा प्रोसेस। ओ अच्छा, नहीं नहीं, टीचर ने ऐसे बताया था, आपको ऐसे करना है। तो वो लर्निंग जो है ना एवरी टाइम चल रहा है, ओरल भी चल रहा है। ठीक है, बच्चों के माइंड में वो सारी चीजें चल रही हैं। तो इससे क्या होता है? बच्चे अच्छे से सीख पाते हैं। तो समय देना पड़ेगा आपको। और वैसे भी अगर आप समय देते हैं, ये तो फन का एक्टिविटी है ना,
बच्चे कलर से प्यार करते हैं, बच्चों को कलर अच्छा लगता है, अट्रैक्ट करता है, उससे वो कुछ सीख पा रहे हैं, कलर हुआ, पेपर हुआ, ड्राइंग हुआ। क्योंकि देखिए बेसिक क्या है हमारा, बेसिक है ड्राइंग, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, जो सारी चीजें हैं, अगर कॉन्सेप्चुअल चीजों को सीख लिया बच्चों ने तो उसका एप्लीकेशन किस समय किस स्टडी में लग जाएगा आपको भी नहीं पता चलेगा। अचानक से उसको वो चीज किया हुआ, समझ लीजिए स्कूल में सडनली कोई एक आर्ट कंपटीशन आ गया या कोई एक प्रोजेक्ट आ गया, तो सडनली बच्चों के दिमाग में आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे हम ये कलर अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे हम ये, तो उधर उस समय आपको तुरंत गूगल पे नहीं सर्च करना पड़ेगा। आपको हम क्या सिखाना चाह रहे हैं, बच्चों का अपना खुद का ब्रेन यूज करना, ठीक है, वो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे सभी चीजों को, ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिससे हमें सीखना है। तो पहले एज अ पेरेंट हमको समझना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। अब एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, ये क्या है, ये मेरा ओल्ड रिस्ट वॉच है, ठीक है, जिसे मैं अभी भी पहनती हूँ, ठीक है, स्मार्ट वॉच के साथ भी, क्योंकि मुझे पसंद है, दैट्स इट। लेकिन अगर आप अपने बच्चों को अभी अगर वॉच गिफ्ट करना चाहेंगे, ठीक है, तो क्या आप ये वॉच गिफ्ट करेंगे? नहीं करेंगे, आप उन्हें स्मार्ट वॉच गिफ्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि स्मार्ट वॉच में आप उसको ट्रैक कर सकते हैं, बच्चों को बता सकते हैं, बच्चे उसका बहुत सारा बेनिफिट ले सकते हैं, स्मार्ट वॉच आप उसको देंगे। तो जब आप एक वॉच देने में भी ये नहीं घबराते हैं कि हमें बच्चों को स्मार्ट वॉच देना है, तो ऑनलाइन क्लास से क्यों घबराते हैं? बिल्कुल भी ना घबराए, क्योंकि क्लास कोई भी चीज देखिए आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना। आप ऑनलाइन क्लासेस ऑलरेडी बच्चों को करवाए हैं, ठीक है, 1-2 साल हम सभी ने किया है। तो जैसे मैंने अडेप्ट किया कि मैं पहले ऑफलाइन क्लासेस ही देती थी, तो मुझे लगा कि नहीं, ऑफलाइन क्लासेस में मैं कुछ ही बच्चों को सिखा पा रही हूँ, मुझे भी ऑनलाइन बच्चों को सिखाना है जिनको मेरी जरूरत हो, क्योंकि वो भी सीख सकते हैं, मैं और भी बच्चों को सिखा सकती हूँ। काफी बच्चों को मुझे सिखाना बहुत पसंद है, मैं हर एज ग्रुप के बच्चों को सिखाती हूँ। तो जब पहले बार मेरा पास कोई बच्चा आता है तो उसको मैं बेसिक से स्टार्ट करती हूँ, फिर उसके बाद उसके एडवांस लेवल, फिर उससे एडवांस लेवल। ऐसे बहुत से पेरेंट्स होंगे जो मुझे पहले भी मेरे पास क्लास कर चुके हैं, उनके बच्चे, ठीक है, वो मुझे पर्सनली भी जानते हैं, और ऐसे बहुत लोग हैं जो नहीं जानते, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि आप मुझे ऑनलाइन पहली बार देख रहे हैं, ठीक है, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि मैंने कुछ चीजें एडप्ट कर ली हैं, मैंने कुछ चीजों को अपग्रेड कर लिया है। तो ये सारी चीजें कैसी होती, जैसे हम लोग अपग्रेड होते हैं तो हमारा स्टडी पैटर्न भी अपग्रेड होता है, और हम सारी चीजों को सीखना और सिखाना जरूरी समझते हैं। तो जितनी सारी बातें मुझे समझ में आई हैं, आपको भी आई होप सो समझ में आई होंगी। तो हम इन बातों को अच्छे से समझते हुए अपने क्लास में इंट्रोड्यूस होंगे, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। आपका बच्चा हर एक चीज अगर यूट्यूब देख सकता है, हर चीज कर सकता है, तो पढ़ाई क्यों नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। उसी टाइम को देखिए, टाइम को आपको डिवाइड करना है बच्चों को। हम बोलते हैं बच्चों के पास टाइम है, टाइम बिल्कुल है, ठीक है। इसमें तो और भी ऑनलाइन में हमारे पास एक सुविधा और हो गई है कि हम किसी भी समय को एडजस्ट करके क्लास कर सकते हैं। जैसे दिन हो, रात हो, दोपहर हो, सुबह हो, शाम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें घर पे करना है, हमें कहीं बाहर तो जाना नहीं है, जाने आने का ट्रेवलिंग टाइम बचता है, बहुत सारी चीजें बचती हैं। तो हम लोग डायरेक्टली क्लास को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, डायरेक्टली हम अपना गोल अचीव कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हम जितनी सारी चीजों को सीख सकते हैं ना, ऑफलाइन में कुछ बाउंड्रीज हैं, ठीक है, कुछ बाउंड्रीज हैं। जैसे मान लीजिए मेरे लिए बाउंड्री क्या थी, कि मेरे लिए बहुत बड़ी बाउंड्री थी जो मैं आपके संग शेयर कर रही हूँ, कि मैं एक बच्चे को पढ़ा रही हूँ, मान लीजिए मैं पर्सनल क्लास कर रही हूँ, एक बच्चे को पढ़ा रही हूँ, तो बगल वाला बच्चा जो है मेरे क्लास से अछूता है। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स ने शेयर ही नहीं किया कि मैम क्लास करा रही हूँ। लेकिन सोशल मीडिया से मैं हर किसी को सिखा पा रही हूँ, तो मुझे ये लगा कि मेरा जो बात मैं जो जानती हूँ, मेरा जो टीचिंग है, जो चीज बहुत बच्चों तक अभी तक नहीं पहुंच पाया ऑफलाइन क्लास में, वो ऑनलाइन क्लास में मैं अपने आप को एलिब्रेट करके सिखा सकती हूँ। तो मैंने अडॉप्ट कर लिया, सिंपल है। तो वैसे ही आपको भी ये सोचना पड़ेगा, आपका बच्चा जरूर सीख पाएगा, सीखना पड़ेगा उसको। तो सीखने से क्या होता है, आगे बढ़ते हैं बच्चे। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि बच्चों का टाइम डिवाइडेशन कैसे करें, उसको सब्जेक्टिव टाइम दे कि ऑब्जेक्टिव टाइम दे। कैसा टाइम? जैसे सब्जेक्टिव टाइम क्या हो गया, अभी आप ये सोच रहे होंगे मैं दोनों टर्म क्यों बोली। जिस समय को
हम अपने लर्निंग पार्ट में लगाते हैं वो सब्जेक्टिव टाइम हो गया। ऑब्जेक्टिव टाइम क्या हो गया, जैसे हम एंटरटेनमेंट में चीजों को लगा रहे हैं, तो एंटरटेनमेंट को हटाकर अगर हम रिप्लेस करते हैं एडुकेशन में, ड्राइंग और क्राफ्ट क्या हो गया, हमारा एंटरटेनमेंट भी हो गया और हमारी लर्निंग भी हो गई। तो बच्चा खेलते हुए पढ़ ले रहा है, सीख ले रहा है कुछ चीजों को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपसे मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये सारी बातें बीइंग अ टीचर मैं काफी एक्सपीरियंस के बाद ये सारी बातों को कर रही हूँ आपसे। मैंने ऑफलाइन ऑनलाइन सारे क्लासेस को कराते हुए मैं बता रही हूँ। काफी सालों से इस चीज में मैं इन्वॉल्व हूँ। मैं बीइंग अ टीचर, मैं बीइंग आर्ट एडुकेटर, मैं बहुत सारी चीजों को देखी हूँ, समझी हूँ। तो मुझे लगा कि हर एक एज ग्रुप में ये नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले बीइंग अ पेरेंट आपको डिसीजन लेना है। आप डर जा रहे हैं, आप डर जाने से क्या होगा, आप क्या बच्चों को इंटरनेट से दूर रख पाएंगे, आप क्या बच्चों को फोन से दूर रख पाएंगे। आने वाले समय में क्या कुछ बड़ी, जब आपके बच्चे बड़े होंगे तो आप क्या उन बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस में नहीं आने देंगे। अगर मान लीजिए कोई चीज, कोई क्लास है जो बहुत दूर हो रहा है, लेकिन आप दूर नहीं भेज सकते, आपके पास है बच्चे, तो आप उसको, आपको भेजना भी नहीं पड़ेगा, ऑनलाइन अवेलेबल है, घर पे बैठे उस बच्चों ने उन चीजों को सीख लिया। बहुत सारा वर्क भी आजकल वर्क फ्रॉम होम हो गया है। ऐसा क्यों हो पाया, क्योंकि बहुत लोगों ने इसको अडॉप्ट कर लिया। वर्क फ्रॉम होम भी हो पाया, क्यों हो पाया, इसीलिए वर्क फ्रॉम स्टडी भी हो पाया। तो अभी भी हम इन पुराने चीजों पे बैठे रहेंगे कि नहीं ऑफलाइन क्लास ही मैम कराएगी तो होगा, ऑनलाइन क्लास में कैसे होगा। ह्यूमन टच बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं एआई टूल तो हूं नहीं, मैं एक ह्यूमन बीइंग हूं, ठीक है, मैं आपके सामने प्रेजेंट हूं, बस वर्चुअल प्रेजेंट हूं, लेकिन वो कोऑर्डिनेशन बनाना वो मेरा काम है बीइंग अ टीचर। बच्चों के साथ, बच्चे कहीं और इन्वॉल्व नहीं होंगे, मेरे साथ इन्वॉल्व होंगे। कुछ दिनों तक आपको समय देना पड़ेगा और ये देना जरूरी भी है, और आप चाहे तो लगातार भी समय दे सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के संग मेरे क्लास में बैठते हैं और बच्चों को वो चीज करते हुए देखते हैं। आप सोच के देखिए कि खुद का मेंटल सेटिस्फेक्शन कैसा होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, देखिए ऑफलाइन क्लासेस में भी ऐसा हुआ है, ठीक है, मैं ऑफलाइन ऑनलाइन का मैं डिबेट नहीं कर रही हूँ, जस्ट मैं बता रही हूँ। मान लीजिए आप बच्चों के सामने नहीं है, आपको पता ही नहीं चला, ओहो ये तो मैम ने बना दिया होगा, इसमें कलर तो मैम ने किया, तुमने नहीं किया, ऐसा बोलते हैं, बोला है बहुतों ने, ठीक है। बीइंग ए पेरेंट्स हमको अपने बच्चों पे ना विश्वास ही नहीं होता है। बहुत बच्चे मेरे पास जो बड़े हो गए हैं वो बोलते हैं मैम हम आपके पास करते हैं ना, तो मम्मी बोलती है कि ये तो मैम ने किया होगा, तुमने तो किया नहीं होगा। ऐसा होता है, लेकिन आप समझिए कि आपके बच्चों को खुद से सीखने मिल रहा है, सेल्फ स्टडी करने मिल रहा है, सेल्फ एक्सपीरियंस करने मिल रहा है, इसमें आपका साथ भी मिल रहा है। आप हर समय अपने बच्चों के संग इन्वॉल्व हो सकते हैं अपनी स्टडी के साथ। तो इसमें बच्चों को याद करवाना, रट्टा मरवाना कुछ भी जरूरत नहीं पड़ती है। ये बहुत हर जगह आपको काम आएगा जो मैंने बातें बोली हैं, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं हमारा बच्चा ये पढ़ेगा तो ये बन जाएगा, इतनी सैलरी करेगा, ये होगा वो होगा, सब बातें बाद में। पहले पढ़ना तो सीखे, सीखना सीखो। सीखना सीखेंगे तो हम हर चीज को कर पाएंगे। मैं सिर्फ एक ही चीज सीखी हूँ अपने पेरेंट्स से, मुझे एक ही बात बोला गया, बेटा तुम पढ़ो और तुम सीखो, बस सीखो। सीखने से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अब मैं अगर सोशल मीडिया को रन करना ही नहीं सीखती तो मैं आपके पास नहीं आ पाती। तो एवरी टाइम आपका लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। ये कैसे डेवलप होगा, हम अगर डरा देंगे अपने बच्चों को, ना ऑनलाइन क्लास नहीं करना है, ऑफलाइन ही करना है, कुछ भी ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, कभी भी लर्निंग पार्ट को हटाना नहीं है, हमेशा सीखते जाना है। सीखने से आपका बच्चा किधर पहुंच जाएगा, कौन से लेवल को अचीव कर लेगा, ये आपको भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मेरे पास पढ़ के कोई मेकअप आर्टिस्ट कर लिया, कोई मेकअप आर्टिस्ट बन गया, कोई फैशन डिजाइनर में चला गया, कोई इंटीरियर में चला गया, कोई आर्टिस्ट बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई इंजीनियरिंग में चला गया। तो हर एक पैटर्न जो ये है बेसिक पैटर्न, मैं जो बता रही हूँ ये बेसिक है, ये लर्निंग का एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आप इस रास्ते पे चलेंगे तभी ना आपका बच्चा चलेगा। आप ही पहले सोच लेंगे नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा बच्चा तो बहुत छोटा है। बहुत छोटा है तो अच्छी बात है ना, छोटे से ही ज्यादा शुरुआत होती है, क्योंकि बच्चे जितने छोटे होते हैं, जब वो खुद का फैसला खुद नहीं करते हैं, तब बीइंग अ पेरेंट्स हम जब उनके सामने कुछ अच्छा चीज रखते हैं तो क्या होता है, वो उस तरह से मतलब बच्चों की देखने की जो दृष्टिकोण जो होता है वो एकदम अलग हो जाता है। तो ये जो दृष्टिकोण बनाना, एक पाथ रेडी करना, एक रोड मैप रेडी करना,
ये आपका काम है। तो बीइंग अ पेरेंट्स अगर आप ही डर जाएंगे तो बच्चे कैसे सीखेंगे? ये पॉसिबल ही नहीं है ना। तो पहले खुद को तैयार करना पड़ता है, तब हम आगे अपने बच्चों को तैयार कर पाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हम जो मुझे जानते भी हैं, अब देखिए, अब मान लीजिए कोई मेरा फ्रेंड है, ठीक है, उसको तो वही लगेगा ना, अच्छा ये वही है, अमृता तो वही है, तो वो ऐसे कैसे सिखा सकती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बीइंग अ प्रोफेशनल टीचर मैं बिल्कुल डिफरेंट हूँ, क्योंकि हमारा माइंड क्या होता है ना, किसी बातों को रिकॉर्ड नहीं करता है, इमेज को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, तो हमारा इमेज हम बना लेते हैं कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। ये सारी चीजें सिर्फ इमेज में है, वर्चुअली है, इमेज है वो, और कुछ नहीं है। उस इमेज को ब्रेक कीजिए, अपना गोल सेट कीजिए और बच्चों को गोल सेट करने में तैयार करवाइए। जैसे देखिएगा, आपको और एक एग्जांपल बता रही हूँ। मान लीजिए कोई ड्राइविंग सिखा रहा है, ठीक है, ड्राइविंग सिखा रहा है, अब वो तो पेट्रोल वाली गाड़ी ही चलाने सिखा रहा है, ठीक है। मान लीजिए कोई कार ड्राइविंग सिखा रहा है, ड्राइवर जो जितने भी कार ड्राइविंग सिखाते हैं, एग्जाम्पल है ये, ठीक है। अब बैटरी वाली गाड़ी आ गई है, ईवी आ गया है, बहुत सारी चीजें आ गई है, ड्राइवरलेस कार आ गई है, तो उनका तो प्रोसेस चेंज हो जाएगा। अब जब ड्राइवरलेस कार हम खरीद लेंगे तो हमें ड्राइविंग मतलब ड्राइवर भी जरूरत नहीं है और खुद ड्राइव करने की भी जरूरत नहीं है, तो हमें ड्राइव सीखने की क्या जरूरत है? ऐसा नहीं है ना, बिल्कुल प्रोसेस सेम होता है। उन प्रोसेस को लर्निंग लेकिन हमें करना आना चाहिए। अगर कभी वो चीजें फेल हो गई, ऑनलाइन चीजें फेल होगी, तो हमें वो चीजें आती हैं। सपोज मान लीजिए कभी इंटरनेट ऑफ हो गया, ठीक है, आपका बच्चा क्लास में सीख चुका है, या मान लीजिए कुछ ऐसा टॉपिक है जो आपका बच्चा फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, आप उसे नहीं बता पा रहे हैं या कोई टीचर नहीं बता पा रहा है। लेकिन देखिए, मेरे क्लासेस करने से आपको ये फायदा होगा कि बच्चों को आगे का सोचना आ जाएगा कि इससे ये होता है, इससे ये होता है, हमने ऐसा सीखा है। अचानक से वो दिमाग में फ्लैश बैक होता है। जो हमारी लर्निंग होती है ना, वो हमारा कब इम्प्लीमेंट हो जाता है वो हम नहीं जानते हैं। अचानक से हम उस चीजों को मतलब इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ चीजें मेरे पास बच्चों ने सीखा, सडनली स्कूल में कोई प्रोजेक्ट आ गया। अब स्कूल में प्रोजेक्ट जब आया, तब ना मैं हूं हेल्प करने के लिए, ना इंटरनेट है, ना आप है, तो क्या होगा? टीचर ने बोल दिया आपको ये करना है, सरप्राइज है। तो सडनली जो सीखा हुआ चीज है कि कौन सा कलर कहाँ अप्लाई करना है, कौन सा ड्राइंग लाइन हमें करना है, किस तरह से हमें ड्राइंग को बनाना है, किस तरह से उसमें इंप्लीमेंट करना है, कौन सा कलर से वो 3D इमेज में दिखेगा, वो 2D में दिखेगा, ये सारी कॉन्सेप्ट को हम सीखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हमें इस पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। डरना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल हर एक चीज सेफ। हम रिस्क नहीं लेते हैं, रिस्क नहीं लेंगे तो इंसान आगे कैसे बढ़ेगा? मैंने भी तो एक रिस्क लिया ना, कि मैं आपको बता रही हूँ, तो रिस्क कैसा है? कुछ नहीं है, मैं तो आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ। इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए होता है, बांटने के लिए होता है। पहले जमाने में कहा जाता था ना, हमने तो काफी सुना है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो मैं अपने ज्ञान को बांट रही हूँ आपसे। मैं चाहती हूँ मेरे पास जो है मैं बच्चों को दे दूं, चाहे किसी भी एज ग्रुप में हो। एज अ पेरेंट भी आप मेरे पास लर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी एज ग्रुप हो, आप जब भी शुरुआत करें, बहुत लोग ऐसे होते हैं ना, बचपन से मन में रहता है कि मैं भी ड्राइंग करती, मैं कलर करता, मुझे भी अच्छा लगता है, मेरा ये हॉबी था, मैं कभी नहीं कर पाया। वो भी एक स्ट्रेस लेवल होता है कि मैं कभी नहीं कर पाया। तो अभी शुरू कर लीजिए ना। शुरू करने से डरना क्यों है? कल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। ये सिर्फ हमने पढ़ा है और सुना है, इसका एप्लीकेशन तो हम नहीं कर रहे हैं। हमें क्या करना है? हर चीजों को अप्लाई करना है लाइफ में। जब हम अप्लाई करना शुरू कर देते हैं तो हम अपनी प्रगति की ओर होते हैं। गोल कैसा होना चाहिए? गोल हम तब बना पाते हैं जब हमारे पास रॉ मटेरियल हो। तो स्टडी हमारा रॉ मटेरियल है, हर एक चीज का ज्ञान हमारा रॉ मटेरियल है, तब जाकर के हमारा गोल सेट होता है। हम जब तक रॉ मटेरियल हमारे पास नहीं इकट्ठा करेंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आई होप सो आपको मैंने इस वीडियो में बहुत सारी बातें बताई हैं, आप इस पे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। जो पेरेंट्स मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, मैं इस वीडियो के नीचे अपना दे रही हूँ कॉन्टेक्ट लिंक, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं गूगल फॉर्म भी आपको दे रही हूँ, आप मुझसे वहां पे भी फॉर्म फिलअप करके बातें कर सकते हैं। मैं डे फिक्स कर दूंगी, आपसे मैं
बातें करूंगी, आपसे मैं डिस्कशन करूंगी, मैं डेमो क्लासेस भी दूंगी, मैं सारी चीजें दूंगी। आप समझिए इन चीजों को। मैं जो इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको जो बताना चाह रही हूँ, एक छोटा वीडियो नहीं है, ये एक पूरा ब्रीफ नॉलेज है। क्योंकि जब तक हम इन चीजों से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हम नया कुछ एडप्ट नहीं कर पाएंगे। हमें हमेशा सोचना है कि हम आगे कैसे बढ़े। तो आगे बढ़ना मतलब कदम बढ़ाना क्या होता है? कदम बढ़ाना ऐसे होता है, नई चीजों को हमें अपने पास अपनाना पड़ेगा, पुरानी चीजों को हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले नई चीजों को हमें अपने दिमाग से मतलब इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। नई चीजों को हम दिमाग में इम्प्लीमेंट करते हैं तब पुरानी चीजें हटती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इन छोटी छोटी बातों को आप समझ चुके होंगे। तो आगे हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।